Hello, friends. Welcome to Learning and Fitness. दोस्तों, आज मैं आपको एक की रीज़न बताऊंगा कि कुछ लोग क्यों एकदम से अमीर बन जाते हैं और बहुत सारे लोग गरीब या मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो बाप थे। दो बाप इन द सेंस, एक उसका खुद का बाप था, दूसरा उसके दोस्त का बाप था जिसे वो मुंह बोला बाप मानता था। पहला वाला बाप हाईली एजुकेटेड था, उसने पीएचडी की हुई थी, और दूसरे वाले बाप ने 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी। दोनों ही बहुत स्मार्ट थे और हार्ड वर्किंग थे, लेकिन उनकी सोच डिफरेंट थी। दोनों ही बाप रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाया करते थे। रॉबर्ट का पहला बाप बोलता था पैसों से परेशानी आती है, पैसा ही मुसीबत की जड़ है। और दूसरा बाप बोलता था पैसा पावर है, पैसा ना होना ही मुसीबत की जड़ है। पहला बाप रॉबर्ट को हमेशा महंगी चीज़ें खरीदने से मना करता था और कहता था कि हम महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और दूसरा बाप कहता था कि वो सोचे और नए नए रास्ते निकाले कि वो कैसे वो महंगी चीज़ों को खरीद सकता है, और ऐसा करने से उसका दिमाग भी तेज होगा और उसके दिमाग में नए नए आइडियाज़ भी आएंगे। पहला बाप बोलता था बड़ा इंसान बनने के लिए जमकर मेहनत कर और पढ़ाई कर, जिससे कि एक बड़ी सी कंपनी में तू नौकरी कर सके। और दूसरा बाप बोलता था बड़ा इंसान बनना है तो जमकर मेहनत कर, पढ़ाई कर, लेकिन एक कंपनी खोल जिससे कि तू बहुत सारे लोगों को नौकरी दे सके। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था, उसने अपने दोनों बापों को अपनी अलग अलग सोच के साथ बढ़ते और उनकी तरक्की देखी। उसने अपना दिमाग लगाया और अपने दूसरे बाप की बात मानी और फॉलो की, जो कि बाद में वो फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बना। और उसकी सिखाई गई बातों से रॉबर्ट ने भी करोड़ों कमाए, जबकि उसका पहला बाप ज़िंदगी भर गरीब बन के रह गया। तो ऐसा क्या रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखा? फाइनेंशियल एजुकेशन की प्रॉब्लम ये है कि ये स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, इसलिए ये आपको आपकी फैमिली सिखाती है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पेरेंट्स दुनिया के टॉप 1% में से नहीं है तो आपके पेरेंट्स आपको गरीब बनना ही सिखाएंगे। इसलिए नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, इसलिए कि उनको पता ही नहीं कि वो आपको क्या सिखा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी। इसका मतलब है एसेट और लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस। आपने जो अकाउंटिंग में सीखा है वो सारी चीज़ें भूल जाइए। यहाँ पे रॉबर्ट ने बहुत ही आसान तरीके से इसे अच्छे से समझाया है। आसान शब्दों में, एसेट वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब में पैसे डालें या आपको पैसे बना के दें, और लाइबिलिटीज़ वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालें या आपके पैसे ख़त्म करें। अमीर और अमीर इसलिए बनते चले जाता है कि वो एसेट पे खर्च करता है, और गरीब बनते चले जाता है क्योंकि वो लाइबिलिटीज़ पे खर्च करता है। उदाहरण के तौर पे जय और वीरू नाम के दो दोस्त थे जो सेम पोजीशन और सेम सैलरी पे काम करते थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती थी तब वीरू उन पैसों से नए गैजेट्स, नए कपड़े, नई बाइक या कार, इन सब चीज़ों पे पैसे खर्च करता था जो उसे अमीर होने का एहसास दिलाती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ है जो उसके सारे पैसे जेब से ख़त्म करती चली जा रही है, ना सिर्फ उन सब चीज़ों को खरीदते वक्त बल्कि आगे भी मेंटेनेंस वगैरह पर। और इन सब चीज़ों की वैल्यू भी वक्त के साथ साथ धीरे धीरे घटती चली जाती है, और इन सब चीज़ों से फ्यूचर में कोई प्रॉफिट भी नहीं होता। वहीं पे जय बिल्कुल अलग था। वो इन सब चीज़ों पे पैसे खर्च नहीं करता था जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। वो सारे पैसे जमा करता था और एसेट पे खर्च करता था, जैसे कि स्टॉक्स, रियल इस्टेट, बॉन्ड्स, जो उसे फ्यूचर में पैसे बना के दे। इससे उसकी स्किल्स भी बढ़ती थी और उसे सीखने भी मिलता था। 2 साल बाद जय करोड़पति बन गया और वीरू वहीं का वहीं अपनी कम सैलरी को कोसते रह गया और कहता था कि मेरी गरीबी का कारण मेरी कम सैलरी है। गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, उसे पैसे मिलते हैं और उन सब पैसों को वो रोज़मर्रा की चीज़ों में ख़त्म कर देता है। मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसे पैसे मिलते हैं और वो उन सब पैसों को रोज़मर्रा की चीज़ों और लाइबिलिटीज़ में खर्च कर देता है। इसलिए मिडिल क्लास और गरीब में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। मोस्टली मिडिल क्लास को ऐसा लगता है कि उनका घर उनका एसेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे जनरेट करके नहीं देता अनलेस आप उसे रेंट पर दो। अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वो पहले एसेट बनाते हैं, फिर उन एसेट से जो पैसे जनरेट होते हैं उन्हें वो खर्च करते हैं। इसलिए वो और अमीर बनते चले जाते हैं क्योंकि उनके इनकम के सोर्स बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इन सब बातों को आप ज़रूर याद रखिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उन पैसों को कैसे और कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी। लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी ख़राब कंडीशन का कारण उनकी कम सैलरी है, और सैलरी बढ़ेगी तो उनकी लाइफ आसान हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि इनकम बढ़ने के साथ लोगों के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
ज़्यादा पैसा आपको अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए मजबूर करता है, जैसे कि अच्छा फ़ोन, घर, नई कार, जो कि फिर से एक लाइबिलिटीज़ है, और वो सारी चीज़ें आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी। ये सारी बातें मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से पढ़ी है, जो पहली बुक थी जिसने मेरा नज़रिया चेंज कर दिया पैसों को लेकर और मेरी सोच को और भी बेहतर बना दिया। आई होप ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी, इन बातों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, योर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। दोस्तों, आपको ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ अच्छे लगते हैं जो आपको सक्सेसफुल होने में मदद करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।